नमस्कार मित्रों, गिरीश बिलोरे का अभिवादन स्वीकारें। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए हम अफ़गानिस्तान की समस्या पर आज चर्चा करना चाहते हैं। और यह समस्या बहुत कठिन नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व होने की उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता कि जो तालिबान हैं वो काबुल पर कब्ज़ा कर पाएंगे या वो काबुल पर कब्ज़ा करने की सोच भी रहे होंगे। कोशिश तो हालांकि उनकी है, लेकिन वो जानते हैं कि काबुल पर वो कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। गनी साहब की सरकार और भारत के बीच में जो बातचीत होती है वो एक सकारात्मक है। भारत भी चाहता है कि व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से चले। जो इस स्टेट है, पड़ोसी मुल्क है, हमारा बहुत करीब का देश है अफ़गानिस्तान, और वहाँ ये तालिबान की समस्या आ रही है। तालिबानी समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम जान लें कि हम अफ़गानिस्तान के करीब किस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि बीच में पाकिस्तान पड़ता है, तो बीच में पाकिस्तान नहीं पड़ता है। उनके द्वारा बलपूर्वक कब्जाया गया हमारा हिस्सा भी वहाँ पर शामिल है, और उसमें वो भी हिस्सा शामिल है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारा हिस्सा है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान ने कब्जे में लिया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर का जो दर्रा है, जो एक रास्ता है, मार्ग है, वो सारा का सारा वो एकमात्र बड़ा सामरिक महत्व का भी मार्ग है और आवागमन के लिए भी बहुत सही रास्ता है, वो अनुकूल रास्ता है। वो रास्ता भी हमारा है, क्योंकि 1947 में हमारे साथ में ट्रीटी के पहले कश्मीर के राजा से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी एक समझौता हुआ था। उसमें कुछ ज़िले जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाने के बाद में, विभाजन के बाद में, वो पाकिस्तान को दे दिए, जबकि वो कायदे से राजा हरी सिंह से हुए समझौते के अनुसार भारत को मिलने थे। तो वहाँ पर तो लीगल और इंटरनेशनल लेवल पे जो अगर कभी इस पर बात उठेगी, और उठनी भी चाहिए, उठी भी होगी, वो निश्चित तौर पर हमारे यानी भारतीय टेरिटरी का अटूट अंग है। जो हिस्सा अगर कबायलियों ने, जैसा पाकिस्तान कहता है, अगर उसने अधिकार किया था, तो उसमें पाकिस्तान का भी अधिकार नहीं होता, या तो वे कबायली बताएं। तो कबायली जो हैं वो अस्तित्व में है नहीं। वो तो सब जानते हैं कि वो छद्म वेश में पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान का जो इंतजामिया है, उसकी वजह से उनका ही है, वो ही उस पर एक बलपूर्वक काबिज हैं। क्योंकि हमारा समझौता ऐसा है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो उस प्रांत को, उस क्षेत्र को, वो एक सेपरेट स्टेटस जो उन्होंने दिया है, वो युक्तिसंगत नहीं है। उन्हें भारत को सौंप देना चाहिए। उन्हें अपने राज्य में, अपने देश की सीमा में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। सुनने में ये आया है, अभी जो हालिया समाचार चल रहे हैं उसमें, कि वहाँ के जो पीओके के कश्मीरी हैं, उन्हें बुरी तरह उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, और उन्हें वहाँ से विदा भी किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है।
और उसकी जगह पर पंजाब सूबे के, जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को हम बसाया जा रहा है। और इस बसाहट का सिर्फ एकमात्र कारण है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, लेकिन अब ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो डेमोग्राफी चेंज होगी। उधर जहाँ बार बार ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 30 ज़िले जो हैं वो तालिबान के पास हैं, तो तालिबान के पास हो सकता है कि वो 30 ज़िले हों, और इसकी पुष्टि भी हो रही कि हैं भी। लेकिन मुख्य मुद्दा है काबुल तक पहुंचने का, और तालिबान अभी काबुल तक पहुंचेंगे या पहुंच पाएंगे, कोशिश भले करें, इस पर सभी को संदेह है। मित्रों, इस बीच मैं आपको बता दूं कि भारत एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जबकि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेपो रेट जो है, उसकी जो छवि है वो पॉजिटिव है। विश्व को भारत पे बहुत ट्रस्ट है, न केवल यूएस को। यूएस के ट्रस्ट करने ना करने के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन सारा यूरोप, सारे नाटो देश और रशिया, केवल एक पाकिस्तान और टर्की को छोड़कर, चाइना भी इस मामले में एक व्यवसायी की भूमिका में आ जाएगा निकट भविष्य में, क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो वो सारे जो देश हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, वो सारे देश भारत पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और ऐसे देश के लिए जहाँ पर कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, जहाँ पे अंतर्कलह की स्थिति हो, जहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति हो, उसके ट्रस्टीशिप के लिए भारत को ऑफर किया जाएगा यूएनओ की तरफ से, जिसमें यूएनओ की सेवा, यूएस अपना यूनाइटेड जो नेशंस हैं उसकी तरफ से, यूएनओ बोल रहा हूँ मैं, तो उसकी तरफ से वहाँ के मानव अधिकार और वहाँ की जनता के प्रबंधन के लिए भारतीय सेना को और भारतीय प्रशासन को अवसर दिया जा सकता है। अब चूँकि हमारा पाकिस्तान से कि हवाई सीमा से जाना बहुत मुश्किल होगा, तो एक ही मात्र रास्ता शेष रहेगा कि हम 1947 वाले समझौते को वापस लें, वापस उसको पर टार्च डालें, उस टार्च से लाइट डालें और पूरे विश्व को बताएं कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, वो हमें हासिल हो जाए। उस तरह से हम सीधे वहाँ तक जा सकते हैं। हमारी फौज भी है, लगभग 3 लाख सैनिक उस बॉर्डर पर तैनात हैं और वो जाकर वहाँ पर शांति स्थापना कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये भी एक ट्रस्टीशिप की तरह होगा। लेकिन भारत अपनी तरह से युद्ध के लिए पहल नहीं करेगा और ना ही सेना भेजेगा, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है और जो आज भारत की इमेज बनी है, उसका आधार ही उसकी ईमानदारी, छवि है। जबकि पाकिस्तान को ट्रस्टीशिप क्यों नहीं मिलेगी, इस बारे में आपने ध्यान दिया? अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो आप दीजिए। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हमसे भी करीब है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, तो हमें ट्रस्टीशिप क्यों मिलेगी, यानी हिंदुस्तान को ट्रस्टीशिप क्यों मिलेगी? तो आप जान लीजिए कि पिछले अफ़गान समस्या में, पिछले 20 वर्ष पहले का जो दौर था, उस समस्या में समस्या की आग में घी डालने का काम पाकिस्तान ने किया है और टेररिज्म को प्रमोट किया है। इसका कई तरह से स्वीकारोक्ति आपने सुन ली होंगी, मिली भी हैं।
और सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामले में बहुत बुरी तरह दखलंदाजी की है। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के कुछ ज़िले जो हैं वो मादक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। कुछ जो ज़िले हैं या क्षेत्र हैं, उन ज़िलों पर अफ़गानिस्तान की सरकार का इस समय में थोड़ा प्रभाव कम होता दिख रहा है। उन ज़िलों में ज़्यादातर, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली जगह है, वहाँ का जो अफ़ीम वगैरह की खेती है वो विश्व के बाज़ार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ये मान के चलिए कि उनमें जो अफ़गानी लोग हैं वो या तो दबे हुए हैं या वो अभी क्रांति करने की स्थिति में नहीं है। अफ़गानियों के जो तालिबानियों हैं उनके ख़िलाफ़ में कोई बगावत नहीं कर सकते, एक अलग बात है। लेकिन अगर भारत को ट्रस्टीशिप मिलती तो भारत की सरकार, भारत की इंतज़ामिया भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ को भरोसा दिला पाएगी और उसको सपोर्ट करेगी। ये है एक आने वाले दौर का जो नक्शा है, मंज़र है, दृश्य है, जो भी आप कह लीजिए वो होगा। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसे पीओके छोड़ना होगा और बिना किसी खून खराबे के, ईश्वर करे कि मेरी बात जो है वो सही निकले। मेरा एक आकलन है कि बिना युद्ध के पीओके छोड़ना होगा पाकिस्तान को। वर्तमान में पाकिस्तान टर्की और चाइना के सहारे काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो स्थितियां हैं वो स्वयं ही ख़राब हैं। पंजाब को ले लीजिए तो पंजाब का हिस्सा समूचे पाकिस्तान में पंजाब के लोग हावी होने की कोशिश करते हैं और वही होता है। आर्मी में भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है, उनकी प्रेजेंस है। जबकि सिंध क्षेत्र जो है, बलूचिस्तान है, इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, उधर पर उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन की पोस्ट पे हो या महत्वपूर्ण कामों के लिए, तो उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो व्यवस्था है ये आगे बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। और भारत को अगर अफ़गानिस्तान की गृह युद्ध की स्थिति अगर होती है और उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए एज अ मैनेजर, यानी उसको वहाँ शांति बहाल करने की बात हो या वहाँ के मानव अधिकार की बात हो या मानव सूचकांक में जो वाइटल स्टैटिस्टिक है, डेमोग्राफिक चेंज है, उसमें अगर परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन को रोकने की यानी सकारात्मक परिवर्तन को, पॉजिटिव चेंज को लाने की कोशिश अगर होगी तो भारत करेगा और उसका अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पे करेगा। ये एक प्रिडिक्शन है। अब भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे तुरंत बोलना ठीक नहीं है, ना इसे बोला जाना चाहिए। कोई भी सच्चा भारतीय ये बात नहीं कहेगा, वह सरकार का इंतज़ार करेगा। सरकार क्या डिसीजन लेती है, सरकार की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, दक्षिण एशिया में उसकी सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र क्या कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार करेगी। इस पे पूरे भारतीय बड़े इत्मीनान से और विश्वास के साथ हमारी केंद्रीय सरकार के प्रति और हमारी
आदरणीय आर्मी के प्रति बड़ा पॉजिटिव रूप से देख रही है, ये सरकार भी जानती है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले भविष्य में भारत की भूमिका सकारात्मक तौर पे बढ़ेगी। भारत की जो रेपो रेट जो कहते हैं, भारत का जो क्या कहना चाहिए उसको, उसकी जो अहमियत की दर है वो बढ़ेगी। ये अलग बात है कि पैरेलल तौर पे दर्जाए हरारत जो है वो चढ़ जाए, 105, 106, 110 तक पहुंच जाए पाकिस्तान के, लेकिन उनकी तो दर्जाए हरारत यानी तापक्रम, पॉलिटिकल और सोशल दोनों तापक्रम उनका बढ़ना है। तो मित्रों नमस्कार। आज आपको अगर मेरे ये विचार पसंद आए हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं था, ये एक वैचारिक चिंतन था जिसका परिणाम आपके सामने रखा। मिसफिट लाइव में आते रहिए। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।